बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ढाबे स्टाइल में बनने वाले लच्छेदार मज़ेदार आलू पराठे की रेसिपी, जो कि सर्दियों के मौसम में बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी को। आलू भरा लच्छा पराठा बनाने के लिए सबसे पहले डो प्रिपेयर करेंगे। डो बनाने के लिए मैंने यहाँ पे आधा किलो मैदा ले लिया है। आप इस रेसिपी को मिक्स फ्लावर के साथ भी बना सकते हैं। साथ ही नमक इसमें हम शामिल कर देंगे 1.5 टीस्पून। आप जायके के मुताबिक नमक डाल सकते हैं। नमक डाल के मैदे को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम डालेंगे इसमें हस्बे ज़रूरत पानी। तो थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी ऐड करेंगे और एक मीडियम सा डो बनाएंगे, ना तो बहुत ज़्यादा डो सॉफ्ट हो ना बहुत ज़्यादा हार्ड। तो मैदे के अंदर मैंने अभी 1 कप पानी शामिल किया है और पानी डालने के बाद इसको मिक्स कर लेंगे और अच्छे से हमने मैदे को समेटना है। पहले हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी करके मैदे को समेट लेंगे और डो बनाने के लिए हम कितना पानी का इस्तेमाल करेंगे आगे मैं आपको बताती हूँ। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा और पानी डाल रही हूँ, तकरीबन 1/4 कप मैंने और पानी इसमें शामिल किया है। तो इस मैदे को समेटने में मैंने 1/3 कप और डाला है पानी और 1 कप 1/3 कप पानी मैंने इसमें शामिल किया था। अब इसमें मैं डाल रही हूँ तेल और तेल थोड़ा सा गर्म करके आप इसमें शामिल कीजिएगा, जो कि मैंने 1 टेबल स्पून डाला है। अब हमने इस डो को इतना गूंदना है कि ये बिल्कुल चिकना हो जाए और एक लचकदार सा डो तैयार हो जाए। तो देखें डो हमारा बिल्कुल रेडी है। इसको हम कर देते हैं कवर, रेस्ट देंगे इसको 30 मिनट्स का, फिर हम इसका आगे का स्टेप करेंगे। तो जब तक ये डो हमारा सेट होता है ना, आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो मैंने यहाँ पे 750 ग्राम मतलब 3 पाव आलू ले लिए हैं, जिनको पील ऑफ कर लिया था बॉईल कर लेने के बाद, और ठंडे हैं ये आलू जिनको हमने मैश कर लिया है। अब हम डालेंगे इसके अंदर नमक, जो कि जाएगा हस्बे ज़रूरत। मैंने डाला है तकरीबन 1 टीस्पून। साथ ही इसमें डाल देंगे भुना कुटा धनिया, जो कि जाएगा 1 टेबल स्पून भर के। ये दरदरा कुटा हुआ धनिया है। अब साथ ही शामिल कर देंगे हम ज़ीरा, जो कि दरदरा कुटा हुआ भुना पिसा ज़ीरा शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून। और शामिल कर देंगे हम इसके अंदर गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून। अब इसमें चाट मसाला मैं डाल रही हूँ, जो कि मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम, 3/4 टीस्पून मैंने इसमें चाट मसाला डाल दिया है। कुटी हुई लाल मिर्चें हम इसमें शामिल कर देंगे 1 टीस्पून। आमचूर पाउडर जाएगा इसमें 1/2 टीस्पून, जो कि ऑप्शनल है। साथ ही इसमें शामिल कर देंगे हम हल्दी पाउडर, जो कि मैं 1/4 टीस्पून डाल रही हूँ। ये भी अगर आप ना डालना चाहें तो स्किप कर सकते हैं। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा काला नमक, जो कि मैंने 1/4 टीस्पून शामिल कर दिया है। साथ ही हम डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया आधा कप। सभी चीज़ों को डाल के अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो मैंने इस फिलिंग के अंदर प्याज का इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि हम आलू के पराठों को फ्रीज़ करना भी सिखाएंगे, तो ये स्टफिंग ख़राब ना हो जाए, इसलिए मैंने इसमें प्याज नहीं इस्तेमाल किया। नेक्स्ट स्टेप में मैंने यहाँ पे डो को 30 मिनट्स के लिए सेट होने के लिए छोड़ दिया था और ये डो बिल्कुल हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसमें से मीडियम साइज़ के पेड़े निकाल लेंगे। तो देखें इतना बड़ा आपने एक पेड़ा निकालना है, जो कि बिल्कुल मीडियम साइज़ का है। और यहाँ पे मैंने 6 पेड़े बना के तैयार कर लिए हैं। तो आधा किलो मैदे के अंदर 6 आपके इतने साइज़ के पेड़े बन जाएंगे। इसको साइड में कर देते हैं, कवर कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में एक बोल ले लेंगे, जिसके अंदर 4 टेबल स्पून घी ले लेंगे। तो घी ले लें या फिर आप तेल ले लें, आपकी मर्ज़ी है। इसके अंदर हम डाल देंगे 1/3 कप मैदा, जिसको मैंने छान के शामिल किया है। इसको डाल के अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। ये मिक्सर हमारा रेडी है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो पेड़े को मैंने 10 मिनट का रेस्ट दिया था। इसको काउंटर पे हमने रख के हल्का सा फ्लैटन करना है इस तरह से, और फ्लैटन कर लेने के बाद अब हमने ये जो घी का मिक्सर तैयार किया था ना, इसको हम बीच में रख देंगे। और अब हम क्या करेंगे, चारों तरफ से हम पेड़े को इस तरह से उठाएंगे और देखें जिस तरह से एक पोटली तैयार की जाती है ना, उसी तरह से हम इसको सिक्योरली टाइटली सील कर देंगे इस तरह से। तो देखिए बिल्कुल मैंने इस पेड़े को ना अच्छी तरीके से सील कर दिया है और ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, इसको मैंने दबा दिया है। देखिए मैंने पेड़े को अच्छे से शेप दे दिया है और इसको 10 मिनट के लिए मैंने रख दिया था। 10 मिनट के बाद हम इसका आगे का स्टेप करेंगे। पेड़े को रेस्ट देना ज़रूरी है। एक पेड़े को उठाएंगे और हल्का हल्का हाथों से इसको प्रेस करना है हमने इस तरह से। तो हल्के हल्के हाथों से आप इसको इस तरह से प्रेस कीजिएगा और इसके अंदर से ये जो फिलिंग है ना, ये बाहर नहीं आनी चाहिए। अगर आती भी है तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि हम इसको फिर दोबारा से बेलेंगे। तो देखें हमने इसको इस तरह से फैला दिया है। इस तरह से मैंने इसको फोल्ड कर दिया है। फोल्ड करने के बाद हम इसके ऊपर थोड़ा सा फ्लावर डस्ट करेंगे और फ्लावर डस्ट कर लेने के बाद रोलर पिन की मदद से इसको थोड़ा सा रोल आउट करेंगे और थोड़ा सा फिर दोबारा से फ्लावर डस्ट करेंगे। और देखें इस तरह से ट्विस्ट देते हुए हमने इसकी एक लेयर सी बनानी है और फोल्ड कर दे जाएंगे हम। तो देखिए मैंने यहाँ पे पेड़े को इस तरह से फोल्ड कर दिया है और ये पेड़ा रेडी हो गया है। अब इसके अंदर से हम 2 पेड़े निकाल लेंगे। तो बीच में से हम इसको इस तरह से कट कर लेंगे।
तो देखें एक पेड़े के अंदर से मीडियम साइज़ के 2 पेड़े निकल के तैयार हो चुके हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा लच्छेदार हैं। तो देखें कितनी अच्छी सी इसके अंदर लेयर्स आई हैं। तो इसको हम इस तरह से करेंगे और थोड़ी सी देर के लिए छोड़ देंगे हम, और थोड़ा सा इसके ऊपर फ्लावर डस्ट करेंगे। और फ्लावर डस्ट कर लेने के बाद इसको हाथों की मदद से हम फैलाएंगे और फिर रोलर पिन की मदद से इसको थोड़ा सा पतला सा बेल लेंगे। पराठे को मैंने देखें इस तरीके से बेल लिया है। अब हम इसके ऊपर आलू की ये फिलिंग रख देंगे और इसको इवनली स्प्रेड आउट कर देंगे, और इसको हम अब कवर कर देंगे एक और बेले हुए पराठे के साथ। तो थोड़ा सा मैं इस पर फ्लावर भी डस्ट कर रही हूँ, और फ्लावर डस्ट कर लेने के बाद अब हम इसको कवर कर देते हैं एक और बेले हुए पराठे के साथ, और इसको हम सिक्योरली कवर कर देंगे। साइड के किनारों को हम अच्छी तरीके से सील कर देंगे। तो देखें ये हमारा ज़बरदस्त सा पराठा बनके तैयार है। अब आप इसको स्टोर कैसे कर सकते हैं, फ्रीज़ कैसे कर सकते हैं, तो एक थैली ले लेंगे जिसको मैंने चारों तरफ से काट लिया है। इस पराठे को फ्रीज़ करने का ये तरीका है कि आप इस तरह से फ्रीज़ कर सकते हैं, या फिर इस पराठे को कच्चा पक्का सेक के भी आप इस तरह से फ्रीज़ कर सकते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में तवा हमारा गर्म है, जिसके ऊपर हम एक पराठे को डालेंगे और फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे। मीडियम फ्लेम पर हमने पराठे को हल्का सा कच्चा पक्का होने तक सेकना है। पराठा डालने के बाद किनारों को हल्का हल्का सा दबा लिया है मैंने। अब देखें हल्का हल्का सा लग रहा है कि ये पराठा हमारा सिक रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको फ्लिप करेंगे। तो अभी आपने तेल या घी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना, इसको फ्लिप करेंगे। हल्का सा एक और साइड हम इसका सेक लेंगे। तो देखें खूबसूरत से गोल्डन गोल्डन से इसमें मार्क्स आ चुके हैं। अब चम्मच की मदद से हल्का हल्का सा इसको प्रेस करेंगे और इसको फिर दोबारा से पलट लेंगे। तो देखें हमारा ये पराठा कच्चा पक्का सेक चुका है। अब बारी आती है इसको सेकने की। तो सेकने के लिए मैं थोड़ा सा घी पिघला हुआ डाल रही हूँ, जो कि मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून डाला है। इसको डाल लेने के बाद हल्का सा इस तरह से फैलाएंगे और इसको फ्लिप करेंगे। अब मीडियम फ्लेम पे पराठे को हमने इतना सेकना है कि ये गोल्डन से कलर में भी आ जाए और अच्छे से क्रिस्पी सा सिक जाए। तो हम इसको रोटेट करते जाएंगे और पराठे को हम सेकते जाएंगे। बड़ी प्यारी सी इसमें से खुशबू आ रही है। और आजकल सर्दियां हैं, सर्दियों के मौसम में आप छुट्टी वाले दिन इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये लीजिए खूबसूरत सी कलर में हमारा पराठा जो है वो सिक चुका है। अब दूसरी तरफ से भी हम इसको अच्छी तरीके से प्रेस करते हुए सेकते जाएंगे। तो देखें जैसे जैसे सेकेंगे ना ये तो फूलता भी जाएगा। तो लीजिए मज़ेदार सा पराठा हमारा बनके तैयार है। इसी तरह से हम दूसरे पराठे भी तैयार करते जाएंगे, सेकते जाएंगे और निकालते चले जाएंगे। तो ये थी मेरी आज की आलू भरे लच्छे पराठे की ढाबे स्टाइल में रेसिपी। उम्मीद करती हूँ रेसिपी इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। इसको आप चटनी के साथ सर्व कीजिए, रायते के साथ सर्व कीजिए, जो कि नहायत ही मज़ेदार बनते हैं। तो ये लीजिए हमारे पराठे का लुक, बहुत ही शानदार बने थे। ट्राई कर लेने के बाद फीडबैक लाजमी शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो उसको थम्स अप देना मत भूलिएगा। और आप लोगों ने मेरी इस रेसिपी को कहाँ कहाँ से वॉच किया, अपनी प्रेफरेंस ज़रूर दीजिएगा। फिर मुलाकात होगी एक और नई रेसिपी वीडियो के साथ। जब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।